हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, पहिया का संबंध लिखा है तीली, तो उसी प्रकार से पंखा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना होगा। और भी प्रश्न नहीं, देखिए जैसे पुरुष है, पिता है, डॉक्टर है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला कई बार पूछा गया है। और भी प्रश्न, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो हम सेट चला रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर का, और ये प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 29 है। जिससे इससे पिछले पार्ट को नहीं देखें, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे सीरियली ढंग से। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने के लिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईडीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएस, यूपीपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएस, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहिया का संबंध लिखा है तीली, तो उसी प्रकार से पंखा का संबंध क्या होगा, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा उस जगह पर रखा जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करना चालू करते हैं। पहिया में क्या होता है, तीली होता है, यानी आपने देखा होगा कि जितना भी पहिया है दोस्तों उसके अंदर में इस प्रकार से, इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, तीली होता है। बाइक वगैरह यानी मोटरसाइकिल में आप देखेंगे हर एक पहिया में तीली रहता है। उसी प्रकार से जो पंखा होता है, तो पंखा में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पंख होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है आपका, सीजीएल सीपीओ में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका समझना है। पहिया का संबंध लिखा है तीली, तो पहिया के अंदर में हम लोगों का तीली होता है इस तरीके से। उसी प्रकार से पंखा में क्या होता है दोस्तों, पंख होता है, उसी की वजह से तो पंखा चलता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक था, यानी बी होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला हम लोगों का वहाँ पर टाइपिंग में कुछ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुष है, पिता है, डॉक्टर, ये कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। पिता है, पुरुष है, डॉक्टर, कौन सा वेन डायग्राम होगा। चलिए करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करें कितने प्रश्न आपने सही किया। अब बताते हैं, जितना भी पिता होगा इस जगह पर बना लेते हैं। सारे पिता किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जितना भी पिता है तो वो क्या होंगे, हम लोगों का पुरुष होगा। कुछ पुरुष और पिता किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो डॉक्टर के अंतर्गत जा सकता है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बना लेना यहाँ से, इस तरीके से। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उचित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जितना भी पिता है, अरे पिता तो हम लोगों का पुरुष ही हुआ ना, और सारे हम लोगों का कुछ पिता पुरुष किस में जा सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गए श्रृंखला में बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे देखिए एम के लिए 13 लिखा है, डब्ल्यू के लिए 23 लिखा है, ई के लिए 20 लिखा है, जे के लिए 10 लिखा है। तो अब कैसे होगा, तो आपने क्या पढ़ा है, ए से लेकर जेड तक में आपने पढ़ा है कि 26 लेटर होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, इसी प्रकार से सबका आपने याद कर लीजिएगा। अब देखिए एम के लिए 13 होता है, ये बात सही है। डब्ल्यू के लिए 23 होता है, ये भी बात सही है। जे के लिए 10 होता है, ये भी बात है। लेकिन ई के लिए क्या हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि यहाँ पर ई के लिए तो आपको पता होना चाहिए, एबीसीडी में ई चलेंगे तो हम लोगों का देखिए ना, डी कर लें और यहीं पे ई कर लें। ई तो एकदम आराम से कर, ई 4 होता है, ई का 5 होता है, लेकिन ई के लिए क्या लिख दिया उसने, 20 लिख दिया, जो कि संभव ही नहीं। इसी प्रकार से डॉट 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 दे दिए हैं, तो सबका याद कर लीजिएगा लिख के। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुना, यानी इसको देखना है दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा।
तो देखिए पार्श्व प्रतिबिंब, देखिए दायां हाथ अभी जैसे जाएंगे देखने के लिए तो बायां हाथ दिखेगा, ये गुण है, यानी यही गुण है किसका, मिरर का यानी दर्पण का। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो ये वाला हम लोगों का नल जो है वो कैसा हो जाएगा, तो क्या बी वाला हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं, क्या सेम आकार का ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ए वाला सही होगा। ए को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब वाला, इसीलिए आप समझ, दर्पण प्रतिबिंब का हमने टॉप 10 प्रश्न करवा चुके हैं। चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन हर एक चैप्टर का हम टॉप 10 प्रश्न करवाते जा रहे हैं, चाहे एनालॉजी हो, लुप्त संख्या हो, वेन डायग्राम हो, हर चैप्टर का करवाए। चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे वहां पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। देखिए इसको देखेंगे तो इस नल को क्या हो जाएगा, जो जितना दूरी पर है, पहले इस तरह मुंह खुला हुआ है तो पहले मुंह खुला हुआ, उसी प्रकार से ऊपर में इस तरीके से करने वाला है, सरकाने वाला, तो वो हो जाएगा इस तरीके से। देखेंगे ए सही होगा, और ए वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, नेवी, अग्निवीर, जितना भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। करा यदि आज हम लोगों का सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन रहेगा। यही है कि हमने सब क्वेश्चन के सामने लिखा नहीं है कि ये इस एग्जाम में पूछा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ और हमने पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं सब प्रीवियस ईयर से लेते हैं। यदि आज सोमवार है तो ठीक है, तो सोमवार है तो 63 दिन बाद क्या होगा, तो सीधा सा सवाल है, कोई सा भी दिन रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। 63 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा देंगे, और जो शेष बचेगा यहाँ पर क्या करेंगे, शेष, तो शेष 7 नंबर क्या हो जाएगा, 63 पूरा पूरी कट जाएगा, तो 0 शेष आया। तो सोमवार में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, +0 दिन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, अगर शेष मान के चलिए 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, 4 कुछ भी बचे, जो दिन दिया रहेगा उसमें जोड़ दे। अगर सोमवार में अगर शेष मान के चलिए 1 बच जाता तो मंगल हो जाता, 2 हो जाता तो हम लोगों को सोमवार के बाद मंगल बुध हो जाता। इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे। अगर 0 बचा तो खुद वही दिन हो जाए। मतलब अगर 7 से कोई कटने वाला है, 7 का मतलब गुणज हो सकता है, जैसे 56 हो सकता है, 42 हो सकता है, 21 हो सकता है, 63 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। 7 का आप क्या कर लिए दोस्तों, यानी गुणज, तो कुछ भी रहेगा तो खुद वही दिन आ जाएगा। हम लोगों का 7 का गुणज है, यानी गुणज है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का गुणज है तो वही दिन आएगा जो दिन हम लोगों का प्रश्न में दिया है। सोमवार दिया तो सोमवार ही रहेगा। मान के चलिए शेष 1 बचेगा तो उसमें जो सोमवार में जोड़िए 2 बचेगा, सोमवार कुछ भी रहेगा जो दिया रहेगा हम लोगों का, जौन सा दिन दिया रहेगा उसमें वो दिन जोड़ देते हैं। कब, जब इस शेष लगाकर जो दिन दिया 7 में, क्यों 7 से भाग, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, और हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन, और हमने टॉप 10 प्रश्न करवा चुके हैं। चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, रिसेंटली करवाए हैं। लुप्त संख्या, क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए अब हम लॉजिक लगाते हैं। या तो आप इधर से चल दीजिए, या तो आप इधर से चल दीजिए। और एक बात क्या, जो सबसे बड़ा नंबर 228 102 कैसे आया होगा, जोड़ दें, गुना कर दें, क्यूब कर दें, घटा लें एक दूसरे को, तो वही तो सोचना होगा। तो सोचना है क्या, हम लोग ऐसा क्या कर लें जो कि हम लोगों का पॉसिबल बन जाए। हाँ, तो हमने सोच लिया कि इधर से चलते हैं। लॉजिक को देखिए, इन दोनों संख्या को जोड़ना होगा, सीधी सी बात है। 19 और यहाँ पर 15, 19 और 15 को जोड़ लीजिए, और गुना इधर क्या लगा दीजिए दोस्तों, 3 लगा दीजिए, बीच वाला गुना। तो 19 15 जोड़ेंगे तो 9 5 14 करीब 4 हासिल रहा, 1 1 2 1 3 34 हो जाएगा। और गुना 3 कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 102 आ जाएगा। आराम से आप कर लीजिए, आराम से, यानी इन दोनों को गुना करना है और ये वाला नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस कर देना, तो 102 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें आप करके देख सकते हैं, यानी इन दोनों नंबर को क्या करना है, गुना का, अच्छा जोड़ना है ना, तो हमने वहाँ पर कैसे गुना कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को जोड़ना है। ये संख्या को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को जोड़ लेते हैं। 11 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और उससे क्या करना होगा, गुना करना होगा। बीच वाला जो 12 देख रहे हैं उससे गुना करना है, तो 11 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 गुना 12 कर लें तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 228 आ जाएगा। इसमें कोई दो राय करने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आप जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। किधरों से जोड़ लीजिए ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर हो जाएगा 14,
तो इसको गुना करेंगे 9 7 16 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 14 कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए इकाई अंक से ही पता चल रहा है 6 चौक 24, तो 24 इकाई अंक में 4 देख रहे हैं हम लोगों का, किस में आ जाएगा 224 आ जाएगा। आप कर लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यानी उसने क्या किया, दोनों नंबर को हम लोगों का जोड़ लिया और ये वाला जो संख्या देख रहे हैं इसमें गुना कर दिया, उसी प्रकार से ये वाला संख्या में गुना, उसी प्रकार से ये वाला संख्या में क्या कर लिया गुना। लेकिन हम इंडिकेट करके बता रहे हैं, इशारा करके आपको बता रहे हैं कि उसने क्या किया था और कैसे किया था, सब चीज आपके सामने है, बस आपको समझना और सीखना है। जैसे प्रश्न है तो वहां पर तुरंत कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो करें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़े में सन्निहित है और रोटेशन की अनुमति नहीं, यानी कहने का मतलब है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये फिगर आपको दिख रहा है इसमें, या हम लोगों का ये दिख रहा है इसमें, या ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है प्रश्न आकृति में दोस्तों, उत्तर आकृति का कौन सा उसमें दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इस एच को देखने का प्रयास करें तो क्या एच यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग इस तरीके से ले लें और इस तरीके से ले लें और यहाँ पर इस तरीके से कर दें तो एच तो पॉसिबल है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए त्रिभुज गोला में टच नहीं किया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहीं हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। फिर ये डबल एच में इस तरीके से क्या हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको इस लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं दिख रहा, लाइन वहां पर है नहीं, तो ये भी हम लोगों का संभव नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से और दिमाग लगाकर करना है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एमटीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एएलपी में आया है, कर रहा है कि ए देखिए डॉलर का अर्थ दिया गया, ए बी की बहन है, उसके बाद लिखा है ए हज का अर्थ क्या लिखा है, ए बी का पति है, ए स्टार बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा, तो लेकिन आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद डॉलर का अर्थ लिखा है ए बी की क्या है दोस्तों बहन है, तो यहाँ पर डॉलर दिखा, तो इसका अर्थ ए अगर बी की बहन, यहाँ से देखिए इस लाइन को देखिए क्या लिखा है, ए बी की बहन है, उसका अर्थ हुआ, तो यानी तो इसी प्रकार से पी जो हो जाएगा हम लोगों का क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो ठीक है सर, क्यू की हम लोग बहन कर दिए, पी क्या हो जाएगा, क्यू की बहन हो जाएगा। फिर लिखा है स्टार का अर्थ, स्टार ए बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री, उसी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा ये आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो आर का इसको क्या कर लीजिए पुत्री, यानी महिला जेंडर, ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए हज का सिंबल क्या दिया, हज का अर्थ लिखा है ए बी का क्या है दोस्तों, किधर से पीछे से लगाए, देखिए का जिसमें लगाए, ए जो है बी का पति है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आर है, आर और हज डॉलर, हज और एस लिखा है, तो आर जो हो जाएगा वो एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा, यानी इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा, सीधा सा ई पति हो जाएगा। तो पति पत्नी रहेगा ना, तो आप ऐसे सिंबल दे दीजिए, ऊपर से ऐसे कर लीजिए, ऊपर से, यानी ये हो जाएगा पत्नी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो गया, क्योंकि पति पत्नी का वहां लिखा है कि इसका पति है, तो इसका अर्थ पत्नी हो जाएगा। अब लिखा है एस पी की माँ है, तो देख लेते हैं एस जो है पी की माँ, तो यही वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। देखिए ना एस जो है वो पी की माँ नहीं होगा, जब पी और क्यू का पिता आर हुआ और आर की पत्नी एस है, तो इसका अर्थ इन दोनों का माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी एस जो है वो पी की क्या है दोस्तों, माँ है। जेंडर एकदम क्लियर है और क्लियर तरीके से सबका जेंडर दे दिया है, ई कौन लगेगा, तो माँ लगेगा। अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं और पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए नहीं समझ पा रहे तो जरूर सीखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर रहा है कि दी गई वस्तुओं के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये भी काफी रिपीटेड, अभी से 2 से 3 बार देखने रिपीट कर चुका है। जैसे देखिए ई सिंबल, ई सिंबल, ई सिंबल, ये किसको दर्शा रहा है, क्या हिमपात को दर्शा रहा है, या ताप को दर्शा रहा है, वर्षा को दर्शा रहा है, मौसम को दर्शा रहा है, किसको कर दे आंसर, कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए अगर हम एक बात कहना, तो ये जो दर्शा रहा है दोस्तों मौसम को दर्शा रहा है। आजकल देखिए ये वाला भी मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा, जब बारिश आएगा ना तो ऐसे इंडिकेट करेगा। ये वाला अभी आपको दिखेगा मोबाइल में दिखता है, जो सुबह सुबह लगेगा कि हाँ अभी धूप हम लोगों का निकल रहा है, और ये भी आपका मोबाइल में दिखता है। तो आप देखेंगे तो इन सभी जो है मौसम को दर्शाने वाला है, हर जगह पर है, यानी अलग अलग क्षेत्र में दिखेगा, लेकिन मोबाइल में हमने इन दोनों को आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। जिसके पास एंड्रॉइड है और कीपैड वाला तो कहाँ से दिखेगा, वो जमाना चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी किसको दर्शा रहा है, तो मौसम से संबंधित दिया गया और पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए आराम से कर लीजिए, वरना क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ये सभी किसको दर्शा रहा है, तो मौसम को दर्शा रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन, अभी देखिए कितना बार रिपीट किया, अलग अलग, चाहे वो हाँ रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंक, हर एक एग्जाम कर उस आकृति विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर नहीं था। अब की बार क्या लिखा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए अब ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी, किसमें, यही प्रश्न आकृति में इसमें देखना है, ये वाला दिख रहा है, फिर ये वाला यहाँ दिख रहा है, कौन सा हम लोगों का ऑप्शन दिख रहा है ये आपको बताना है। तो अगर हम देखने का प्रयास करें, ध्यान से देखने का प्रयास करें, ये देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ से और यहाँ से इसी प्रकार से इस तरीके से और इसको इस तरीके से कर लें, उसी प्रकार से यहाँ से इधर से और ये वाला इधर से कर दें। तो क्या ये वाला आकृति आपको नहीं दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर से आप देखिए जैसा आकृति हुबहू तो है, यहाँ से अगर यहाँ से भी ले लिया जाए, देखिए यहाँ से और इस तरीके से और इस जगह पर, उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का यहाँ से और इस जगह पे किया जाए, तो देखिए हुबहू ऐसा आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर से किया है और इधर से लाकर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर बाकी कोई नहीं होगा। वही कहा था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया कर श्रृंखला टाइप में इस तरीके से लिखा है, कर दाएं से 7वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कभी दाएं आंसर आ जाएगा तो कहीं बाएं, जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल और हर जगह पर लागू होगा, कोई भी क्वेश्चन रहे। यहाँ पर दायां, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं, ई साइड में हमेशा यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ई साइड में आपको दायां ले लेना है और ई साइड में आपको बायां लेना। तो अब दायां से 7वां, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्या हो रहा है 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7, क्या है हम लोगों का 7वां पे 4 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं क्या दोस्तों, छठा अक्षर, तो बाएं छठा ले लेते हैं 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, यानी ये वाला हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, यानी हम लोगों का दाएं से 7वां के हम लोगों का बाएं छठा अक्षर कौन हो जाएगा दोस्तों, 3 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आराम से ढूंढने का प्रयास कीजिए, अगर किसी का 7 आया 1 आया तो सरासर गलत हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से दायां से पहले क्या किया 7वां पे आ गए, तो 7वां अक्षर के बायां, अब वहां से फिर एक दूसरे लेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट क्या करता है कि जोड़ देता है कोई, फिर कहेगा दाएं से देखेंगे बायां से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा, कभी कभी सही होगा कभी कभी गलती हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, यानी 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का देखिए एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कर मुझे भोजन करना क्या है, अच्छा भोजन पकाना क्या है दोस्तों पसंद है, तो ठीक है इसको भोजन ही पकाने दीजिए कि सबका अलग अलग शौक है। तो मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, देखिए कितना एकदम अति किया है कि मुझे एक क्या है शेफ बनना चाहता हूँ, ठीक है तो बनने दीजिए, उससे कोई मतलब, मैं एक शेफ हूँ, अगर आप शेफ रहते तो फिर बनना क्यों चाहते हैं, तो ये अवधारणा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे, रटने से नहीं होगा, हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि रटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हमने एकदम क्लियर कर दिया कि मुझे भोजन पकाना पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूं, तो ठीक है अगर वो बनना चाहता है कर मैं एक शेफ हूं, तो ये कैसे कर सकते हैं शेफ हो, तो अगर आप होते तो फिर बनना क्यों चाह रहे हैं, कर मैं एक शेफ नहीं हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो आप बनना चाह रहे हैं, अगर होते तो थोड़ी बनते नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कथन अवधारणा वाले आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन लड़कों को दर्शाता है जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अब लिखना होगा, पहले देख लेते हैं ना कौन सा एथलीट है। तो बात किया जाए एथलीट, तो एथलीट हम लोगों का ये वाला है, यहाँ पर खाली ऐसे इंडिकेट करके लिख लीजिए ना, जैसे ई एथलीट हो गया, ठीक है, जिससे जिससे मतलब उसी को। उसी प्रकार से क्रिकेट, तो क्रिकेट हम लोगों का त्रिभुज दर्शा रहा है, ये वाला हिस्सा क्या दर्शा रहा है दोस्तों, क्रिकेट को दर्शा रहा है, तो के मान लीजिए क्रिकेट हो जाएगा। तो उसके बाद और क्या लिखा है, हाँ उन लड़कों को यानी बॉय, तो बॉय किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये वाला जो आयत का हिस्सा ये किसको दर्शा रहा है, हम लोगों का बॉय को दर्शा रहा है। तो हो गया, इन्हीं तीनों में देखिए कॉमन क्या है, यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में अगर कॉमन की बात किया जाए तो ये देखिए ये 3, यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, ये जो 3 देख रहे हैं ये तीनों में है, यानी बॉय भी है, एथलीट भी है और क्रिकेट भी है, यानी ऐसे कुछ लड़के हैं जो बॉय में भी है
और एथलीट और क्रिकेट दोनों में आ रहा है। देखिए ना, वो तीन को देखिए, ये तीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो तीन दिख रहा है दोस्तों, उस सब में है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही होगा। यानी दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा उन लड़कों को दर्शाता है जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी आपसे क्या पूछा है, ये वाला फिगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कहां पर दिख रहा है। आजकल देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इस बार इस शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। कभी कभी होता है क्या है कि बराबर रिपीट कर जाता है। 2-4 प्रश्न ऐसे है जो कि अलग अलग एग्जाम में देख रहे हैं, एकदम दिया है घुसा के। तो कोई बात नहीं, चलिए ढूंढिए ना, होगा क्या इसमें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखते हैं ये वाला फिगर कौन कौन निकाल पा रहा है। क्या पहला ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ तो हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा। तो दिखेगा कहाँ, तो ये देखिए, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से ये देखिए इस जगह पर, और ये वाला हम लोगों का इधर से। तो किस में दिख जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। फिर से एक बार आप यहाँ से देखने का ऐसा करके ऐसा ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से दिखाएंगे ना आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली नज़र में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वाला आकृति हम लोगों का क्लियर ढंग से बन रहा है, उसी प्रकार से ये वाला इधर इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल दिए हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। करें, कोई भी चतुर्भुज जो है बहुभुज नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी बहुभुज जो है समचतुर्भुज है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यानी कोई भी चतुर्भुज, तो किस जगह से डायग्राम को उठा लें, इस जगह पर कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं। कोई बड़ा नहीं लिखेंगे, चतुर्भुज तो छोटा सा भी लिखेंगे तो हो जाएगा। कोई भी चतुर्भुज, ये क्या हो जाएगा, यानी उसने कहा क्लियर किया है कोई भी चतुर्भुज जो है बहुभुज नहीं है। तो इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं बहुभुज। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। जिसमें नहीं दिया है यानी बहुभुज नहीं है, इसमें बेंडेशन दिया है, ये हो गया बहुभुज। फिर लिखा है कि सभी बहुभुज जो है समचतुर्भुज है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, समचतुर्भुज। तो लिख लेते हैं सम हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि चतुर्भुज। तो ठीक है, इस जगह पर लिख लीजिए समचतुर्भुज। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, डायग्राम को बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, यानी कि कोई भी क्या है दोस्तों, समचतुर्भुज। अब देखते हैं कि कौन कौन हम लोगों का निष्कर्ष निकलने के लायक है। करेक्ट, कुछ समचतुर्भुज, कुछ चतुर्भुज, क्या कुछ वाला हिस्सा इसमें गया है, क्या नहीं गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कुछ वाला डायग्राम तो एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ये क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो इसको आप क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। फिर लिखा है कि कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है। तो कुछ सम हम लोगों का चतुर्भुज जो है, हाँ, तो ये बात सही होगा। कुछ सम चतुर्भुज, इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों हम लोगों का सम चतुर्भुज का है। इसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, बहुभुज का है। तो ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सैलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाले इस टाइप का क्वेश्चन डायग्राम वाला बड़ी बार पूछा गया, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।